नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको DFCCIL में जो आपकी MTS की वैकेंसी आई है, इसमें मैं आपको इस वीडियो में 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपके GK या GS के रहने वाले हैं। और ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए इस वीडियो में उठाए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन दिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपने 15 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कोई व्यक्ति लोकसभा का उम्मीदवार कब बन सकता है, उसकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 35 वर्ष या ऑप्शन डी आपका 18 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 25 वर्ष। यानी लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति यानी मतदान करना चाहता तो उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर का ही व्यक्ति भारत में मतदान कर सकता है। पहले मतदान करने की जो उम्र थी दोस्तों, ये 21 वर्ष थी। ठीक है, 21 वर्ष को घटा के 18 वर्ष किया गया है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का सदस्य होता है। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए कम से कम? तो उसका करेक्ट आंसर है 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की, लोकसभा की होनी चाहिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का उम्मीदवार बनने के लिए 30 वर्ष मिनिमम उम्र होनी आपकी चाहिए। तो ये तीनों 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, इसमें मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन बी 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन सी 1 सितंबर से 31 अगस्त या ऑप्शन डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत में जो भी वित्तीय वर्ष होते हैं ये आपके 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलते हैं, यानी लागू होते हैं। इसमें जब आपने देखा होगा वित्तीय वर्ष, कहीं भी लिखा होता वित्तीय वर्ष तो उसके आगे लिखा होता है, जैसे कि अभी आपका वित्तीय वर्ष चल रहा है 2024 2025, ये आपका वित्तीय वर्ष चल रहा है। यानी कोई भी वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से और ये आपका 31 मार्च तक चलता है। इसमें 2024-25 इसलिए लिया जाता है 2 ईयर, क्योंकि मान के आप ये चलिए 2024 से वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट हुआ ये आपका 31 मार्च तक चलेगा। यानी 2024 से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और ये आपका 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इसलिए इसमें जो आपके सन दिए जाते हैं 2024 और 2025, इस प्रकार से 2 सन इसमें दिए जाते हैं। तो भारत में वित्तीय वर्ष का स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये चलता है। उसके बाद नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो जो उसमें ईयर होता है, ईयर भी आपका चेंज हो जाता है। जैसे 2024 से 25 था तो ये हो जाएगा आपका 2025 से 2026। तो अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इसका पूछा गया कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 2 तरह की रेखाएं होती है, एक होती है देशांतर, दूसरी होती है अक्षांश। इसमें आपसे पूछा गया अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी आपका 160, ऑप्शन डी है 180। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है दोस्तों ये होती है आपकी 180। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो आपकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको हुई थी 28 दिसंबर 1975 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इसकी प्रथम बैठक हुई थी मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई थी। ऑप्शन ए 1877 के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद, या ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी आपका लॉर्ड क्रिस्पस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी आपका लॉर्ड माउंटबेटन। 5 सेकंड का टाइम। जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में कई बार पूछा गया है और कई शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, या ऑप्शन डी मंगल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या भगनी या जुड़वा बहन कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और जो शुक्र ग्रह है ये दिखने में और लगभग इनका जो भी आयतन या धरातल है लगभग सेम है, एक जैसा है, इस वजह से इस दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके किसके बीच हुआ था। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। अब आपको ये भी याद रखना, तराइन के 3 युद्ध हुए थे, 1191 ईस्वी, 1192 और एक हुआ था आपका 1194 में। ये भी याद आपको रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951 के, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी योजना आयोग का निर्माण या गठन इसका 15 मार्च 1950 को किया गया था। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर रखा गया, इसका नाम बदल कर रखा गया नीति आयोग। योजना आयोग क्या करता था, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी वो योजना आयोग ही लागू करता था। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, नीति आयोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी खुशवंत, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, मणिपुर की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए इम्फॉल, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी ईटानगर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी इम्फॉल। मणिपुर के राजधानी का नाम क्या है, इम्फॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए, यानी जो आपका 3 सेकंड्स जो शब्द है ये किस खेल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बास्केटबॉल में 3 सेकंड्स का प्रयोग किया जाता है, ये एक शब्द होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी
रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी MM वात्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दयाराम साहनी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? यानी ये हमारा हो गया सूर्य, इसके चारों ओर जितने भी ये खगोलीय पिंड ये घूमते हैं, यानी एक तरह का ये राउंड राउंड ऐसा करके बना हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी पुच्छल तारे, या ऑप्शन डी इनमें ये सभी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी ग्रह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? यानी भारत की कितनी % जनसंख्या केवल कृषि उद्योगों पर निर्भर है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 58.9% या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 58.9%, जो कि कृषि पर आधारित या निर्भर है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त हुई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपने आउट ऑफ 15 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। और यदि आपकी कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।